आज की हमारी इस मूवी में कुछ स्टूडेंट अपने ही स्कूल को हाईजैक कर लेते हैं क्योंकि ये उस कॉलेज की रैगिंग और टीचर के टॉर्चर से परेशान होते हैं। अभी ये स्टूडेंट बाकी सारे स्टूडेंट के साथ क्या करने वाले हैं और अपने ही स्कूल के टीचर्स के साथ ये क्या करने वाले हैं, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी जब स्टार्ट होती है तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम जोई होता है। जोई अपने फादर के साथ शिकार कर रही होती है। यहाँ पर वो एक जानवर को मार देते हैं। जब उसका फादर वहाँ जाकर देखता है तो वो जानवर तड़प रहा होता है। वो उससे कहता है कि अगर हमने इस जानवर को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये तड़पता रहेगा। तभी जोई एक बड़ा सा पत्थर लेकर आती है और उस जानवर को मार देती है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कुछ समय पहले ही उसकी माँ मर चुकी है, जिसकी वजह से वो हर चीज से चिढ़ने लगी है। आगे हमें जोई के फादर को दिखाया जाता है, जो कि उसको डांट रहे होते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारा ये बिहेवियर ठीक नहीं है, तुम्हें अपने आप को बदलने की जरूरत है। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती है और दोनों में झगड़ा हो रहा होता है। तभी जोई का फ्रेंड आ जाता है, जिसका नाम लुइस होता है। लुइस और जोई दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पर लुइस जोई को स्कूल ले जाने के लिए आता है। अभी दोनों ही स्कूल जा रहे होते हैं। तभी कुछ लड़कों की गाड़ी इनके बराबर में आ जाती है और वो लड़के इनको चिढ़ा रहे होते हैं। लुइस एक सीधा लड़का होता है, वो उनसे कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो लड़के उसकी कार को टक्कर मारने की सोचते हैं। उन लड़कों के जाने के बाद लुइस जोई से कहता है कि शायद मैं थोड़ा बेवकूफ हूँ, इसलिए ये लड़के मेरे साथ ये सब करते हैं। तब वो लुइस से कहती है कि नहीं, तुम काफी इंटेलिजेंट हो, इसलिए ये लोग तुमसे चिढ़ते हैं और तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा करते हैं। अब ये दोनों ही स्कूल पहुंच जाते हैं। यहाँ पर लुइस जोई से कहता है कि तुम्हें पहले अपना लॉकर चेक करना चाहिए, लेकिन वो उससे कहती है कि मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, इसलिए बाद में चेक करूंगी। दरअसल लुइस ने जोई के लिए लॉकर के अंदर कुछ रखा होता है, क्योंकि वो उसको प्रॉम पे ले जाना चाहता है। वो अपनी जुबान से उससे नहीं कह पाता है, इसलिए कार्ड के ऊपर कुछ लिखकर वो उसके लॉकर में रख देता है, क्योंकि लुइस उसको पसंद करता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि क्लास चल रही होती है और जोई अपनी क्लास के अंदर होती है। तभी कुछ स्टूडेंट आते हैं जो कि लड़कियों को प्रॉम पे ले जाने के लिए प्रपोज करते हैं। जोई ये सब देख रही होती है, लेकिन उसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि जब से उसकी माँ की मौत हुई है उसका इन सब में मन नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोई अपने लॉकर के पास आती है। जब वो लॉकर को खोलती है तो उसके अंदर एक कार्ड रखा हुआ होता है। दरअसल ये वही कार्ड होता है जो लुइस ने उसके लॉकर के अंदर रखा था। जब वो उस कार्ड को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि लुइस उसको प्रॉम पर ले जाना चाहता है। अब जोई इस बारे में लुइस से बात करती है। वो उससे कहती है कि मुझे प्रॉम पे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब लुइस उससे कहता है कि हम वहाँ जाकर सिर्फ मजे करेंगे। जो लड़के लड़कियों के साथ प्रॉम पर जा रहे हैं, हम सिर्फ उनको चिढ़ाएंगे और मजे करेंगे। इसके बाद लुइस उससे एक बात और कहता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि जब से तुम्हारी माँ की मौत हुई है तुम थोड़ा अपसेट रहती हो और प्रॉम पे चलने के बाद तुम्हारा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन अपनी माँ की बात सुनकर वो चिढ़ जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक जगह पर ब्लास्ट होता है, जहाँ पर आग लग जाती है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोई जब बाथरूम के अंदर जाती है तो एक ऐना नाम की लड़की बाथरूम की सीलिंग से कुछ ढूंढ रही होती है। ऐना के जाने के बाद जोई भी सीलिंग को चेक करती है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। दरअसल वहाँ पर एक गन होती है जिसे ऐना ने छुपाया हुआ होता है और उसे लेकर ही वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के अंदर स्कूल का ग्लास तोड़कर एक वैन अंदर आती है, जिसमें से कुछ लड़के उतरते हैं जिनके हाथ में गन होती है। वैन से उतरने के बाद ये स्टूडेंट बाकी सारे स्टूडेंट पर गोलियां चला देते हैं, जिससे वो घायल हो जाते हैं। यहाँ पर हमें ऐना को भी दिखाया जाता है, जिसके हाथ में गन होती है। एक लड़की जख्मी हालत में बाथरूम के अंदर जाती है, जहाँ पर जोई मौजूद होती है। वो उसको संभालती है, लेकिन वो ये सब देखकर डर जाती है। जो स्टूडेंट बाकी सारे स्टूडेंट पर हमला कर रहे थे, उनके लीडर को दिखाया जाता है, जिसका नाम ट्रिस्टन होता है। ट्रिस्टन यहाँ पर एक स्टूडेंट को देखता है। दरअसल ये स्टूडेंट हमेशा ट्रिस्टन की रैगिंग किया करता था, उसे चिढ़ाया करता था। अब ट्रिस्टन उससे बात कर ही रहा होता है, तभी उसका साथी उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बाथरूम के अंदर से जोई ये सब देख रही होती है। अब वो बाथरूम की सीलिंग खोलती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। बाहर हमें ट्रिस्टन को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की से ये कहता है कि अगर तुम्हारा आखिरी दिन हो तो तुम क्या करोगी। तब वो लड़की अपनी माँ को कॉल लगाती है और सारी बात बताने की कोशिश करती है। उसकी माँ पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन शहर की सारी पुलिस उस जगह पर होती है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। दरअसल ये पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने का एक प्लान था। ये प्लान ट्रिस्टन का ही था। अब जोई बाथरूम की सीलिंग से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सीलिंग टूट जाती है और वो किचन के अंदर गिर जाती है। उसके नीचे गिरने की वजह से एक आवाज आती है, जो कि ट्रिस्टन सुन लेता है। वो अपने साथी से कहता है कि जो भी कोई हो उसको गोली मार देना। अब ट्रिस्टन का साथी बंदूक लेकर जोई को ढूंढने के लिए जाता है। वो किचन में पहुंचता है, जहाँ पर जोई छुपी हुई होती है।
जोई के साथ किचन की शेफ भी छुपी हुई होती है। अगर इसको ये दोनों ही मिल जाती हैं तो ये दोनों को ही गोली मार देगा। इसीलिए किचन की शेफ जोई को बचाने के लिए बाहर आने का सोचती है और वो जैसे ही बाहर आती है वो उसको गोली मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोई किचन की सीलिंग से होती हुई बाहर आ जाती है और वो यहाँ से भागने लगती है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि उसे बाकी स्टूडेंट को इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो उनको बचाने का सोचती है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ स्टूडेंट स्कूल के अंदर जा रहे होते हैं। दरअसल इनको पता नहीं होता है कि अंदर स्कूल हाईजैक हो चुका है। यहाँ पर जोई उनको आकर रोक लेती है और सारी सिचुएशन के बारे में बता देती है। अंदर क्रिस्टियन सभी स्टूडेंट से अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव स्ट्रीम करने के लिए कहता है, जिससे मीडिया और पुलिस को इस बारे में पता चल सके। लुइस के सोशल मीडिया अकाउंट पर सबसे ज्यादा फॉलोअर होते हैं, इसलिए वो उसी के सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव स्ट्रीम करता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि स्कूल का चांसलर क्रिस्टियन को समझाने के लिए आता है। वो उससे कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, हम चाहे तो बैठकर बात कर सकते हैं। तो अब क्रिस्टियन उससे कहता है कि मैं कुछ दिन पहले तुमसे बात करने के लिए आया था, लेकिन तब तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी और मेरी बेइज्जती की थी। अब बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद क्रिस्टियन चांसलर को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। चांसलर के साथ जो गार्ड आया था ये सब देखकर उसकी पैंट गीली हो जाती है, लेकिन क्रिस्टियन उसको वहाँ से जाने देता है ताकि वो और टीचर्स को ये सारी बात बता सके। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जोई क्लास में जाकर जहाँ पर टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वो उनसे कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। वो क्लास के टीचर को सारी सिचुएशन बताती है, लेकिन टीचर उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब हमारे साथ एक प्रैंक है। अब टीचर्स और बाकी सारे स्टूडेंट को बाहर निकालने के लिए जोई स्कूल की बेल को बजा देती है, जिससे सभी स्टूडेंट और टीचर बाहर आ जाते हैं। लेकिन एना वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर स्कूल की बेल लगी हुई होती है। वो उस बेल को तोड़ देती है। सभी स्टूडेंट को यही लगता है कि कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है, जिसके बाद वो फिर से क्लास के अंदर चले जाते हैं। लाइव स्ट्रीम होने की वजह से ये खबर मीडिया में बुरी तरह से फैल जाती है, जिससे पूरे शहर को इस बात का पता चल जाता है। अब वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। पुलिस स्कूल के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं। लाइव स्ट्रीम होने की वजह से ये खबर मीडिया में फैल जाती है, जिसकी वजह से क्रिस्टियन काफी खुश होता है, क्योंकि वो यही तो चाहता था। जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ था जोई वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ एक पुलिस वाले की डेड बॉडी होती है, जिसके पास एक फोन होता है। वो उस फोन को उठा लेती है, लेकिन तभी एना वहाँ पर पहुँच जाती है और जितनी भी डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई होती है उनका फोटो खींचकर वो क्रिस्टियन को सेंड कर देती है। क्रिस्टियन उन सभी को लाइव स्ट्रीम पर दिखाता है। एना के वहाँ से जाने के बाद जोई क्लासरूम के पास जाती है, जहाँ पर वो स्टूडेंट से भागने के लिए कहती है, लेकिन उसको एना देख लेती है और वो उस पर गोलियां चला देती है। इसके बाद जोई एक रूम में चली जाती है जहाँ पर बहुत सारे गुब्बारे होते हैं। वो उनमें जाकर छुप जाती है। इसके बाद क्रिस्टियन बाकी सारे स्टूडेंट और टीचर को अलग अलग क्लासों में जाकर चेक करता है कि कोई छुपा तो नहीं है। इसके बाद उसे क्लास में एक टीचर मिलती है, जिसे वो अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। टीचर उससे कहती है कि तुम जो ये कर रहे हो वो सही नहीं है। तब वो टीचर से कहता है कि मैंने पूरे स्कूल को हाईजैक कर लिया है, मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। तब वो टीचर से उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन टीचर को बचाने के लिए लुइस तभी क्रिस्टियन को टोक देता है। वो उससे कहता है कि मैंने कमेंट इनेबल कर दिए हैं, यहाँ पर लोग तुमसे कुछ सवाल कर रहे हैं, तुम्हें उनके जवाब देने चाहिए। इसके बाद क्रिस्टियन कमेंट के जवाब देने के लिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस अंदर जाने की तैयारी कर रही है, जिससे वो उन पर हमला कर सके। लेकिन लाइव स्ट्रीम होने की वजह से क्रिस्टियन और उसके साथी पुलिस को अंदर आता हुआ देख लेते हैं, जिसकी वजह से ये बाहर जाकर पुलिस के ऊपर गोलियां चला देते हैं। दूसरी ओर जोई जिस गुब्बारों वाले कमरे में छुपी हुई होती है वहाँ पर एना पहुँच जाती है और उसको ढूंढने लगती है। थोड़ी देर के बाद जोई एना को मिल जाती है। अब इन दोनों में ही हाथापाई होती है, जिसमें एना को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर क्रिस्टियन का एक और साथी वहां पहुंच जाता है, जिसका नाम कीव होता है। वहां पर वो एना की डेड बॉडी देखता है। जोई कीव को देखकर वहां से भागने लगती है। तब कीव उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन जोई उस पर हमला कर देती है और उसको पकड़ लेती है। तब वो कीव से पूछती है कि आखिर ये सब करके तुम्हें क्या मिल रहा है। इसके बाद कीव उसे बताता है। वो कहता है कि यहाँ के स्टूडेंट मेरी काफी मजाक बनाया करते थे। एक दिन इन लोगों ने मेरी पेंट उतारी, जिसकी वजह से मुझे पूरे स्कूल के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। जब इसकी शिकायत मैंने टीचर से की तो उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तब वो कीव से कहती है कि तुमने जिन लोगों को मार दिया है उसमें बहुत सारे बेगुनाह हैं, जिसको इस बारे में कुछ पता नहीं है। न्यूज देखकर जोई के पिता भी स्कूल पहुंच जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जोई कीव
कीप की बंदूक लेकर बाकी सारे स्टूडेंट को बचाने के लिए जाती है। दूसरी ओर ट्रिस्टन कीप को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता है। इसके बाद वो एना को फोन करता है लेकिन एना का फोन जोई के पास होता है। तब ट्रिस्टन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब जोई फोन उठा लेती है। तब ट्रिस्टन उससे कहता है कि एना कहाँ है। वो उससे कहती है कि मैंने एना को मार दिया है। तब वो उससे कहता है कि जितने भी स्टूडेंट तुम्हारे साथ हैं सभी को लेकर यहाँ आओ, नहीं तो मेरे पास जो भी लोग मौजूद हैं मैं सभी को एक एक करके मार दूंगा। और तभी वो एक लड़की को गोली मार देता है। इसके बाद जोई कीप के पास जाती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास आज हीरो बनने का मौका है, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर कीप मान जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जोई के पिता भी उसकी मदद करने के लिए अपनी स्नाइपर गन लेकर स्कूल के अंदर नजर रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जोई ट्रिस्टन के सामने पहुंच जाती है। अब ट्रिस्टन जोई को मारने वाला होता है तभी कीप वहां पहुंच जाता है। वो उस पर गोली चला देता है। गोली ट्रिस्टन के शोल्डर पर लगती है जिससे वो घायल हो जाता है। जोई अपने फ्रेंड लुइस को लेकर वहाँ से भाग जाती है। तब ट्रिस्टन अपने साथी से कहता है कि उनका पीछा करो। इसके बाद ट्रिस्टन का वो साथी जोई को ढूंढ लेता है और उसके गोली मारने वाला होता है। तभी जोई के पिता उस पर गोली चला देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब जोई ट्रिस्टन के उस साथी का फोटो खींचकर ट्रिस्टन को सेंड कर देती है। ट्रिस्टन जब उसको देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और गुस्से में वो अपनी वैन के अंदर रखे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। थोड़ी देर के बाद जोई भी वहाँ पहुँच जाती है और वो सभी स्टूडेंट को आजाद कर देती है। इसके बाद वो वैन के पास जाती है। जब वो देखती है तो बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका था। इसके बाद वो वैन को स्कूल के बाहर निकाल देती है। वैन स्कूल से बाहर जाने के बाद ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ सभी स्टूडेंट की जान बच जाती है। इसके बाद पुलिस स्कूल के अंदर आती है और वो ट्रिस्टन को अरेस्ट करने वाले होते हैं। तभी वो एक बॉम्ब और ब्लास्ट कर देता है जिसमें उसकी भी मौत हो जाती है। अब जोई को हमें पुलिस की वैन में बैठा हुआ दिखाया जाता है। दरअसल पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया होता है। यहाँ पर एक ऑफिसर आता है और वो जोई से कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है, तुम्हारी ही वजह से सभी स्टूडेंट की जान बची है। वो जोई को छोड़ देता है। इसके बाद जोई जब बाहर देखती है तो कुछ स्टूडेंट वहाँ से जा रहे होते हैं जिनमें ट्रिस्टन भी होता है। ट्रिस्टन वहाँ से छुपकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। ट्रिस्टन एक जंगल में जाता है जहाँ पर उसका पासपोर्ट रखा हुआ होता है। दरअसल वो देश छोड़कर भागने की कोशिश करता है लेकिन जोई भी वहाँ पर अपने पिता की गन लेकर पहुँच जाती है और उसके गोली मार देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं